हेलो, कैसे हैं? तो आज हम आपको लेकर आ गए हैं 12th हिंदी का शो मार्क्स जो आता है उसमें आपको कवि और उसके काल के बारे में पूछता है। जैसे कि मलिक मोहम्मद जैसी किस काल के कवि हैं, सूरदास किस काल के कवि हैं, आपका तुलसीदास किस काल के कवि हैं, नाभादास किस काल का कवि है। और बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और इस वजह से उनका ऑब्जेक्टिव नहीं बन पाता है। उन्हें लगता है कि हम बुक में तो पढ़े हैं, तो बुक में कुछ इस तरह से दिया रहता है, जैसे कि हाँ मलिक मोहम्मद जैसे दिया हुआ तो इसके बगल में दिया रहता है कड़बक। जैसे कि कड़बक के लेखक कौन है, तो मलिक मोहम्मद जैसी है, लेकिन उस बुक में ये नहीं लिखा हुआ है कि मलिक मोहम्मद जैसे किस काल के कवि हैं। तो आज ये प्रॉब्लम आपको सोल्व करने जा रहे हैं और हम उसी कविता से कुछ ऐसे चैप्टर जो है और उनके जो लेखक है उनका नाम हम यहाँ पर चुन कर लाए हैं और आपको हम बताने जा रहे हैं। आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास होगा कि ये आपके बोर्ड लेवल का जो ऑब्जेक्टिव होगा इसे याद करने से आसानी से बन जाएगा। बस कुछ देर आप वीडियो में बने रहें, आसानी से आपको बता देते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको बताते हैं मलिक मोहम्मद जैसी। आपके पास अगर बुक होगा तो सामने में रखते जाइएगा दिगंत बुक, तो आपको सारा दिख जाएगा। जैसे मलिक मोहम्मद जैसी भक्ति काल के कवि हैं, आपका सूरदास ये भी भक्ति काल के कवि हैं, और तुलसीदास ये भी भक्ति काल के कवि हैं, और नाभादास ये भी भक्ति काल के कवि हैं। जैसे कि आपको हम यहाँ डैश देकर लिख चुके हैं कि 1 2 3 मलिक मोहम्मद जैसी, सूरदास, तुलसीदास, नाभादास, ये चारों पोएट जो है यानी कि चारों कवि जो है हमारे भक्ति काल का है। बगल में जो हम डेट लिखे हैं इसमें हमें ये पता चलता है कि भक्ति काल कब से कब तक चला था। तो भक्ति काल 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक चला था। ये साइड से हम लिखे हैं, थोड़ा आप इस पर भी फोकस कीजिएगा। और उसके बाद देखिए हम लिखे हैं भक्ति काल के बाद जो आता है हमारा वो भक्ति काल के बाद जो हमारा आता है वो आधुनिक काल आता है। तो आधुनिक काल के बारे में भी हम आपको बता दिए थे, इधर सॉरी रीति काल के बारे में हम आपको बता दिए। तो भक्ति काल में अभी आपको हम बताएं कि भक्ति काल में हमारा ये चार जो कवि है वो आते हैं। पांचवा जो हमारा है भूषण, भूषण जी जो है और रीति काल के कवि हैं। और आपको यहाँ पर इस तरह से जैसे हम डैश करके नीचे लिखे उसी तरह से यहाँ पर भी हम लिख दिए हैं कि रीति काल के जो कवि है वो हमारे भूषण जी हैं। और ये रीति काल कब से कब तक चला था, तो देखिए ऊपर देखिए भक्ति काल कब से कब तक चला था। तो भक्ति काल हमारा 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक चला था। और इसके बाद 1700 ईस्वी के बाद से देखिए हमारे 1700 ईस्वी से लेकर फिर 1900 ईस्वी तक हमारा चला था तो रीतिकाल। और यही रीतिकाल के कवि कौन है, भूषण जी। फिर आगे लेकर चलते हैं तो हमारा रीतिकाल के बाद यानी भूषण जी के बाद से जो हमारे कवि है जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान, गजानंद माधव मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय, विनोद कुमार शुक्ल, अशोक वाजपेयी और ज्ञानेंद्र पति। तो यहाँ से लेकर जयशंकर प्रसाद से लेकर यहाँ देख लीजिएगा, ये जयशंकर प्रसाद से लेकर ज्ञानेंद्र पति तक जो गांव के घर का लेखक है वहाँ तक के हमारे सारे कवि हैं क्या है, तो आधुनिक कवि। आधुनिक कवि कैसे हैं, हम आधुनिक काल के कवि इसको कह रहे हैं क्यों, क्योंकि हमारा जो था 1700 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक तो रीतिकाल चला और 1900 ईस्वी से लेकर अब तक जितना चल रहा वो हमारा आ जाता है आधुनिक काल में। तो अभी का जो भी कवि है जयशंकर प्रसाद से लेकर ज्ञानेंद्र पति तक के सारे आधुनिक कवि है। तो आशा नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आपको ये पूरा क्वेश्चन आपको टोटल, हालांकि बुक में देखिएगा तो आपको 13 कवि का नाम रहेगा जिसमें से हम 12 कवि का नाम लिख दिए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर आपकी इच्छा हो तो कमेंट कीजिएगा। इससे VVI और 12 लेवल का जो भी आपका हिंदी, इंग्लिश या आर्ट्स से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपके कमेंट रहेगा तो हम लाते रहेंगे और इसी तरह से वीडियो और आपको अपलोड करते रहेंगे। फिलहाल इतना के लिए जय हिंद।